जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं, मेरी आवाज बहुत खूबसूरत नहीं है, ना ही मुझे गाना आता है, लेकिन ये गाने की लाइन गुनगुनाना भी जरूरी था। मैं कोई आपको गाना नहीं सुना रहा हूं, बल्कि इस लाइन का एक मकसद है। एक महिला जिसके कृत्यों की करनी का उसे 13 साल बाद फल मिल ही गया, इसीलिए कहते हैं कि जैसी करनी और वैसी भरनी। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि आखिर कौन थी यह महिला और इसे कब मिली सजा। आप देख रहे हैं वार्ता 24। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की निशा शर्मा तो आपको याद होगी ना। जी हां, वही निशा शर्मा जिन्होंने दरवाजे आई बारात को लौटा दिया था। लगभग 13 साल पुरानी इस कहानी में निशा शर्मा ने दहेज का विरोध किया था। जी हां, आरोप लगाया था कि दहेज देना पड़े तो मैं शादी नहीं करूंगी। इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और मीडिया हाउसेस की ओबी वैन की लाइन लग गई। हाथों में मेहंदी लगाए और शादी के जोड़े में निशा शर्मा हर चैनल पर छाई हुई थी। एक फिल्मी सितारे की तरीके वो लगातार घंटों तक मीडिया पे लाइव देती रही, जैसे उन्होंने एक अनोखा सा काम किया था और उस अनोखे काम को लगातार सराहा जा रहा था। सराहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि एक बेटी ने इतना बड़ा फैसला लिया जिसने घर आई दरवाजे आई बारात को लौटा दिया। लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो सब हैरत में पड़ गए। दरअसल निशा शर्मा ने इस पूरे मामले में उस युवक पर और उसके पूरे परिवार पर दहेज मांगने का मुकदमा दर्ज कराया। बेचारा युवक जिसने अपनी नौकरी भी खो दी और 1 साल तक जेल में रहा, उसकी मां को भी जेल जाना पड़ा, जिसके चलते उस सरकारी नौकरी में थी लेकिन वो सस्पेंड हो गई। इस घटना से हाथ पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई। दरअसल निशा शर्मा ने खुद को पॉपुलर करने का यह आइडिया सोचा और इसके पीछे वजह थी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बितानी थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी जिस लड़के शादी हो रही थी, और इसके लिए उसने ये पूरी साजिश रची थी। और आखिरकार इस साजिश का पर्दाफाश हुआ और 8 साल तक कचहरी और कोर्ट के चक्कर काटने वाले युवक को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। अब यह निशा शर्मा एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं, और चर्चा इस वजह से है कि निशा शर्मा की भाभी ने भी अब दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया है। जिस निशा शर्मा ने बेगुनाहों को इतनी बड़ी सजा दी जिसमें एक युवक की जान तक चली गई, आज वो निशा शर्मा खुद मुसीबत में है। निशा शर्मा की भाभी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके चलते निशा शर्मा और अब उसका परिवार भी जेल जा रहा है। जिस तरह निशा शर्मा के इस कृत्य को ट्रेंडिंग में लाया गया था उस दौर के में, वैसे ही निशा शर्मा के मामले पर अब सोशल प्लेटफॉर्म पर जो उस समय नहीं मौजूद थे, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, इन सब प्लेटफॉर्म पर यही लिखा जा रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और आखिरकार कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, और गलत काम करने वाली, बेगुनाहों को फंसाने वाली निशा शर्मा आज खुद कानूनी शिकंजे में है। अब इस पूरे मामले में उसके परिवार का क्या दोष है, इस पर तो जांच चल रही है। लेकिन कलयुगी निशा के कर्मों की सजा उसे आखिरकार मिल गई। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अहम खबर के साथ, अहम जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।